दोस्तों, क्या इस पौधे को आप पहचानते हैं? ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई दिव्य पौधा नहीं है, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर लगते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले सुन के हैरान हो गए, बिल्कुल ही रसगुल्ले की माफिक। जो रसगुल्ला आपने वाइट वाइट देखा है या ऑरेंज देखा है या पिंक देखा है आपने, उसी तरह के रसगुल्ले इसमें लगते हैं, यानी कि फूल लगता है। तो ये है इंग्लिश डेजी। इंग्लिश डेजी ध्यान से सुनिए, जिसकी ये पौध हमारे पास अवेलेबल है और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से हम दे रहे हैं। तो इसकी काफ़ी डिमांड थी, इंग्लिश डेजी। तो कैसे लगाते हैं, तो मैं जा रहा था लगाने के लिए आज, क्योंकि देखिए मैंने तो गार्डन बनाना होता है और मेरे को शौक़ है। जो 7-8 हज़ार गमले हमारे या 9,000 गमले छत पर हैं, उनमें सब में होता है गुलदाउदी का गार्डन। आप हमारा देखते ही आए हैं, देख ही रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त ब्लूमिंग है। अभी तक तो विंटर गार्डन बन गया, अब स्प्रिंग गार्डन के लिए हमारे पास फूल लगाने होते हैं। तो गमले खाली ना होने की वजह से हमने इसको क्या किया था, नवंबर के अंदर इन पौधों को, जो है ऐसे पौधे हैं ये देखिए, इनको हमने थैलियों में डाल दिया और ऐसे हमने थैलियों में काफ़ी पौधे लगा रखे हैं, जो कि उनकी ग्रोथ चल रही है। अब जो गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम हम उखाड़ेंगे फ्लावर ख़त्म होते ही, और उसको ज़मीन में हम मदर प्लांट के लिए ट्रांसप्लांट कर देंगे और उसकी जगह पर हम उन गमलों में जो है ये पौधे शिफ्ट करेंगे। तो मैंने तो कर रखा है, लेकिन काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आज लगा रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि इस डेज़ी या रसगुल्ले के पौधे का जो है आप भी देख लें लगाने का तरीका। तो दोस्तों, लगाने से पहले इसकी खूबी बता देता हूँ। आप ये देख रहे होंगे, यार ये एक प्लांट तो इतना सा है, ये क्या एक गमले को भरेगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये 10 इंची गमले को पूरी तरह से भर देता है। गमला नहीं दिखाई देगा आपको, इतनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ रहती है। ये भी एक फाइबरस रूट का प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बाल से भी पतली जड़ें इसकी हैं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पौधा, ये एक सिंगल प्लांट है। आप देखिए, यकीन ना हो तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सिंगल प्लांट है, बिल्कुल एक प्लांट है, ये आप देखिए। तो सिंगल प्लांट जो है पूरे गमले को भर देगा। और आप ये देखिए कि एक सिंगल प्लांट में से अभी एक छोटी सी थैली के अंदर कितनी ब्रांचेस है, बाय गॉड गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अंदर तो बर्ड्स भी शुरू हो चुकी हैं, तो बर्ड्स निकलती रहेंगी, साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी और जो है फ्लावर हमारा बढ़ता रहेगा, मतलब पौधे की हाइट बढ़ती रहेगी, फूल खिलता रहेगा। तो इसको लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए हमें दोस्तों, वो चाहिए मिट्टी बिल्कुल पोरस चाहिए। पोरस मिट्टी ऐसी होती है जिसमें हम पानी डालते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी डाला और विदिन अ मिनट, 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर वो पानी का पता ही नहीं लगेगा कि गया कहाँ। तो उसको हम कहेंगे वेल ड्रेन मिट्टी, या बिल्कुल जो है वेल ड्रेन मिट्टी। और हिंदी में बात करें तो हम क्या कहेंगे, पानी को सोखने वाली मिट्टी जो है इस तरह से होनी चाहिए कि पानी निथर जाए। तो इस तरह की एक रेतीली मिट्टी होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो आप किसी भी मिट्टी को अपने हिसाब से पोरस बना सकते हैं। उसके लिए जो हमने इसमें कंटेंट्स लिया है उसको मैं एक बार दिखाई देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये फाइबरस रूट हैं, बाल से भी पतले, इनको चाहिए मिट्टी वेल ड्रेन। वेल ड्रेन मतलब मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हम मिट्टी, आमतौर पे रेतीली मिट्टी मिलती नहीं है, तो रेतीली मिट्टी ना मिलने पे हम अपनी मिट्टी को पोरस कैसे बना सकते हैं और क्या क्या मटेरियल डालते हैं। तो देखिए, ये मिट्टी जो है गार्डन सॉइल, 5 तसले हम मिट्टी के लेंगे और उसमें 1 तसला हम ये राइस हस्क, यानी कि चावल का छिलका, जो दाने के ऊपर जो छिलका होता है वो मिलाना है, ना कि जो है हमारा पैडी का जो प्लांट होता है उसका। वो मिलाएंगे तो फंगस आ जाएगा। इसी तरह गेहूं का भी भूसा या छिलका नहीं मिलाना है, हमें ये चावल का मिलाना है, जो कि काफ़ी हार्डी होता है और पोरस मिट्टी को बना देता है, बट फंगस नहीं आने देता। तो 5 भाग के साथ हमने 1 भाग ये मिलाया और 1 तसला मिला लिया 5 तसले में। और ये नीम खली है, जो कि पौधों को जो है नॉरिश करने का, यानी कि चमक लाने का, बीमारी से बचाने का काम करता है। तो हम नीम खली कितना लेंगे, 1 तसले का 1/4 हिस्सा, यानी कि 5 तसले में 1 तसले का चौथा भाग जो है नीम खली का हम मिला लेंगे। और इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, जैसे कि सफ़ेद फूलों में या इसके पौधे की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक जो है नेचुरल फॉर्म में मिलता है तीनों। और ये एक तरह का ख़ास किस्म का पत्थर होता है जिससे एक्सट्रैक्ट होता है ये, कोई हमें बोन मील और कुछ हम नहीं डालते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब ये 3 चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही जो है हमें न्यूट्रिशन वाली भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि न्यूट्रिशन क्या रहना चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन का जो काम है ये हम करते हैं
लीफ कंपोस्ट। आप इसकी जगह गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन लीफ कंपोस्ट जो है बेस्ट रहता है। ह्यूमस टाइप इसमें देखिए काफ़ी कुछ होता है, देखिए ये जो पत्ते हैं इस तरह के, तो पोरस भी रहता है और ह्यूमस होने की वजह से, न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के होने की वजह से प्लांट जो है हमारा अच्छा ग्रो करता है। तो एक तसला इसको हमें इसमें मिला लेना चाहिए। गोबर खाद हो तो पुराना गोबर खाद ले लें, वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट ले लें, लेकिन अच्छा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा खाद का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम पौधा लगाने के लिए कि कैसे लगाना है। पौधा लगाने के लिए मिट्टी हमारी सब कुछ तैयार हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ की कमी फिर भी रह जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है फाइबर वाले रूट हैं, बिल्कुल फाइबरस रूट, तो फाइबरस रूट में फंगस आने की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको संजीवनी IPL। और इसको कितना यूज़ करेंगे, सपोज करिए कि आपकी मिट्टी बनी बनाई है, गमला भरा हुआ है, तो इसमें तो हमने मिलाते हुए 5 तसले मिट्टी के अंदर, इन सब खादों के अंदर जो है हमने 100 ग्राम या 50 ग्राम डाल के मिला लिया है। बट कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि इफ़ वट जो है कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में, तो कहीं भी चले जाइए कहीं ना कहीं इफ़ और वट लगा ही रहता है। तो इसमें हम कहें कि भाई हमारे तो गमला ऑलरेडी है जी, अब इसमें कितना डालें, क्योंकि हर एक की अपनी समस्या है और उसका समाधान भी है। तो समाधान क्या है, सपोज करिए कि आपकी ये मिट्टी है गमले में भरी हुई है और इसी में इस पौधे को हमें, इस फाइबर रूट वाले पौधे को लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितनी मात्रा डालनी पड़ेगी। तो देखिए इसकी जो मात्रा है वो 10 इंची गमले में हम लगभग 1 चम्मच के अराउंड डाल देंगे। देखिए ये कुछ गिला है, तो 1 चम्मच जो है ये सपोज करिए ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ के ऐसे कर देंगे देखिए, और इसको मिट्टी को मिला देंगे। मिट्टी को नीचे से ऊपर तक मिलाने के लिए हमें खुरपी की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि जो है नीचे तक चले जाए। वैसे तो ये जैविक में है, आराम से जा सकता है नीचे ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिला देना है, मिला दिया, हमारा अब ये तैयार है। अब इसमें हम दोनों ही पौधे लगा सकते हैं, या तो ये चाहें अगर इस तरह का है तो इसको भी लगाया जा सकता है। इसके अगर हमें इस पौधे को लगाना है इस गमले में, तो इसके लिए मिट्टी हमें कम करनी पड़ेगी, और नहीं लगाना है, इस छोटे पौधे को लगाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको बीच में एक टापू सा बना देना है। देखिए चारों साइड पानी और बीच में हमारा ये टापू सा। क्यों टापू बनाना है, पौधा है बहुत छोटा और अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको बीच में लगाते हैं और ऐसे डाला और पानी पूरा डल गया, तो पानी ऊपर इसके बीच में चला जाता है शूट वाले पोर्शन में। ये रूट हो गया और ये शूट पोर्शन हो गया, दोनों के 2 डिवाइड होते हैं। तो इसमें पानी जब जाएगा, खाद जाएगा, तो पौधा मर जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इस तरह से टापू टाइप बना दीजिए और यहाँ पे लगाइए पौधे को, ऐसे लगाइए। अगर बाई चांस थोड़ा नीचे ऊपर भी हो गया पौधा, तो आपका पौधा जो है वो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, अभी आप लाइव एग्जांपल देखिए, पौधा क्यों नहीं मरेगा आपका। हमने बीच में टापू बना दिया है इसमें, आपने देख लिया। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डालने के लिए क्या करना है, पानी को लेना है बड़े आराम से, पाइप से बड़े प्रेशर से पानी मत डालिए, धीरे डालिए पानी। और ये देखिए क्या होगा कि बिल्कुल टापू बन जाएगा और सेंटर में जो है पानी नहीं जाएगा, चारों साइड आपका पानी देखिए डालेंगे एक लेवल तक। तो ये देखिए इतना हमने पानी डाल दिया। अब पौधे के शूट में पानी नहीं गया, लेकिन पौधे को, रूट को जो है पानी मिल जाएगा कि पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और वेल ड्रेन मिट्टी मैंने बताई है, उसका एग्जांपल देखिए, गौर से देखिएगा दोस्तों, देख रहे हैं तो ये देखिए, देखते ही देखते कोई जैसे जादू होता है, इस तरह से पानी मर्ज हो गया विदिन 30 सेकेंड। तो ये मतलब ये है कि पौधा आपका मरेगा नहीं अगर इस तरह की मिट्टी आप डालते हैं। तो हमेशा जो है कोकोपीट या रेतीली मिट्टी नहीं मिलती, तो हम अपनी मिट्टी को भी इस सिंपल तरीके से बिल्कुल वेल ड्रेन बना सकते हैं और पौधा बिल्कुल सही सलामत है। अब हमें क्या करना है, आगे इस पौधे को 2 दिन छोड़ देना है, तीसरे दिन इसको हल्की हल्की खुरपी से गुड़ाई करके छोड़ना है, पूरी धूप में रखना है। फुल सनलाइट का पौधा है, इस तरह की ग्रोथ लेने के लिए पूरी सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, और टाइम टाइम से फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र क्या देंगे, फर्टिलाइज़र देते हैं हम लोग ये फ्लावर फूड, जितने भी सीजनल फ्लावर फूड है 1 महीने के अंदर आपको देना होता है। शुरू में जब लगाया आपको तो 15 दिन के बाद दे देना है। 15 दिन बीते तो तीनों साइड में खोद करके, चारों साइड इसकी, और 3 मुट्ठी खाद जो है डाल करके मिट्टी से ढक देना है। कहने का मतलब खोदना ना है, तो आप जैसे हमने ये टापू बनाया है तो क्या करना है, चारों साइड 3 मुट्ठी खाद डालेंगे, ऊपर मिट्टी से ढक ढक के बराबर कर देंगे और फिर पानी डाल देंगे। पानी इतना कभी ना डालें कि गमले के नीचे से निकल के बाहर जाए, उसमें क्या होगा कि सारा न्यूट्रिशन जो है हमारा बह के निकल जाएगा, हमारे प्लांट को
प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलेगा, जिस वजह से प्लांट मर सकता है या ग्रोथ नहीं करेगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करें। अब बात आगे आती है, क्या पौधा बड़ा होने पे एज इट इज़ रहेगा? जी नहीं, मौसम चेंज होगा जिस हिसाब से, तो बीमारियां भी आती हैं। अब बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि इसके अंदर एफिड्स यानी कि पत्ते हैं इस तरह के तो छुपने वाले, तो इसमें एफिड्स जो होते हैं, तेला चेपा या जिसको आप काली चींटी बोलते हैं, छोटी छोटी सी चिपक जाती हैं पौधों पे और इनका रस चूस लेती हैं, अंदर पता नहीं लगता हमें। तो रस चूसक पौधों से कीड़ों से बचाने के लिए हम इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के पेस्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक में तो ये है। बाकी आप जो भी यूज़ करना चाहे तो वो करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं करना पड़ेगा जब तक सर्दी पूरी है। लेकिन जैसे ही 15-20 जनवरी के बाद के मौसम चेंज होगा, तो मौसम चेंज में जैसे हम बीमार पड़ते हैं, ऐसे ही पौधों के ऊपर भी बीमारियों का अटैक होता है। तो इसका जो है 4 से 5 ढक्कन लेंगे 1 लीटर पानी में और स्प्रे कर देंगे अच्छे से। तो वीकली स्प्रे करेंगे तो ये कीड़ा नहीं लगेगा और प्लांट आपका बेस्ट फ्लावरिंग देगा, रसगुल्ले की तरह फ्लावर इसमें निकल के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसी तरह की नए नए पौधों की जानकारी के लिए हमारे साथ।